देखिए आज का जो आपका पहला प्रश्न है लेंस से संबंधित, जैसा कि बताए थे कि अगली क्लास आपकी लेंस से संबंधित प्रश्नों से होगी। तो जिसके पहले एक हम लेंसों के चिन्ह के बारे में बताए थे कि कौन सा चिन्ह उत्तल में प्लस होता है, माइनस होता है, इस प्रकार से चिन्हों के बारे में बताए थे। अगर आप नहीं देखे हो तो पिछली क्लास देख लीजिए, छोटा सा मात्र वो 2 से 2.5 मिनट का है, लेंसों का चिन्ह जिसका नाम है। और उसमें लेंस से उत्तल लेंस में उसके प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, ये सब इसमें चिन्ह किस चिन्ह में प्लस में या माइनस में रखे जाएंगे वो सब बता दिया गया है। ठीक है, आइए आज का ये जो आपका पहला क्वेश्चन है वो ये है कि यदि एक उत्तल लेंस, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। यहीं पर चिन्ह काम आएगा, प्रश्न में प्लस माइनस नहीं लिखा जाएगा। जो पिछला आपका क्लास था मात्र 2 मिनट का, वही इसमें काम आएगा। तो इसमें क्या है? एक उत्तल लेंस। क्या है? उत्तल लेंस। ध्यान रखना, उत्तल लेंस के हिसाब से ही आपको चिन्ह लगाना है। उत्तल लेंस से वस्तु एवं प्रतिबिंब की दूरी, कहां से? उत्तल लेंस से वस्तु व प्रतिबिंब की दूरी क्रमशः 10 सेमी व 20 सेमी है। क्या है? 10 सेमी या व 20 सेमी है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो लेंसों में जब UVF में संबंध करवाया गया था तब एक फार्मूला निकल कर के आया था, वो फार्मूला आपको याद होगा। वो फार्मूला क्या था? 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F के। ठीक है, ऐसे था ना, 1/F बराबर, ऐसे भी तो हो सकता है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U के। यही था आपका फार्मूला। चलिए इसका हल देखिए आप लोग। हल क्या है इसका? जो आपका दिया गया है उत्तल लेंस से वस्तु की दूरी। अब बताइए, जो उत्तल लेंस से वस्तु की दूरी है, उत्तल लेंस से जो वस्तु की दूरी है, अब बताइए उत्तल लेंस में जो वस्तु की दूरी थी वो प्लस में थी या माइनस में थी? ये कैसे पता? फिर से वही बात कह रहा हूं आपको कि जो पीछे चैप्टर पढ़ाया गया था, मात्र 2 मिनट का लेंसों का चिन्ह आपको सिर्फ देखना है। अब आपको, जब आपको याद होगा तो आप देखेंगे तो लेंसों की वस्तु की दूरी क्या है? वस्तु की दूरी U, और U बराबर कितना सेमी है? 10 सेमी। कितना? 10 सेमी। अब 10 सेमी यहाँ पर ये है कि 10 सेमी जो है वो प्लस में रखना है या माइनस में रखना है। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि उत्तल लेंस में दोनों में वस्तु की दूरी माइनस ही होती है, ऋणात्मक होती है। तो इसलिए हो जाएगा कितना? -10 सेमी। कितना हो जाएगा? -10 सेमी। और फिर से उत्तल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी किससे डिनोट करते हैं? V से। किससे डिनोट करते हैं? V से। V बराबर कितना होगा? ये दिया गया है 20 सेमी। कितना है? 20 सेमी। देखिए क्रमशः कहा है, तो क्रम में पहला वस्तु है, दूसरा प्रतिबिंब है। तो क्रम में पहला 10 है, दूसरा 20 है। तो पहला वस्तु है तो पहला 10 सेमी, दूसरा प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब 20 सेमी। तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की दूरी माइनस में थी या प्लस में थी? ऋणात्मक थी या
धनात्मक थी, किसमें थी, धनात्मक थी। जब धनात्मक थी तो ये हो जाएगा आपका प्लस में। अब देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी। फोकस दूरी को किससे डिनोट करते हैं? बताइए किससे डिनोट करते हैं? फोकस दूरी को एफ से डिनोट करते हैं। तो ये फोकस दूरी यह बराबर ज्ञात करना है। यही तो दूरी का मान ज्ञात करना है। ठीक है। अब आपको यूवीएफ में जब संबंध बताया गया था तो आप सूत्र लिखिए। तो आपका सूत्र क्या होगा? सूत्र ये तो जो बुक में दिया गया है उतना लिखे हैं सिर्फ। ये सूत्र आपका क्या होगा? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u के। ठीक है। अब मान रखने पर मान रख दीजिए। जब आप मान रखेंगे एफ तो ज्ञात ही करना है। v का मान कितना है? बोलो बोलो, v का मान कितना है? v का मान है 20 सेमी। क्या है? 20 सेमी माइनस ब्रैकेट में, क्योंकि ब्रैकेट में माइनस इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो 1/u, u कितना है? माइनस का 20 सेमी। ठीक है। वो 10 सेमी कितना है? 10 सेमी। हो गया इतना? इतना समझ में आया? आया कि नहीं? आ गया ना सबको? चलो ठीक है। आगे देखो 1/f बराबर ब्रैकेट टूटेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 1/20 प्लस 1/10। 1/20 प्लस 1/10। ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहां तक सबको दिख रहा है? एक बार बता दो, दिख रहा है यहां तक कि नहीं? अच्छा ठीक है। इससे नीचे नहीं दिखेगा तो इसके बगल में देख लीजिए। इसके बगल में जो आपका होगा, इसका आप तो भिन्न तो लगाना जानते ही हैं। जब 2 और 10 का एलसीएम कर वो 20 और 10 का एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा? 20। कितना आएगा? 1/, या इक्वल टू इनका एलसीएम कितना हो गया? 20। 20 हो गया। जब यहाँ पे मान रख करके आप इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 1। कितना आएगा? 1 प्लस यहाँ पे मान रखेंगे तो कितना आएगा? 2। 1 प्लस 2 इक्वल टू 3/20। कितना हो गया? 3/20। 1 प्लस 2 बराबर 3/20। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये आपका हो गया 1/f बराबर 3/20 के। ठीक है। अब आप इसको तिर्यक गुणा कर दीजिए। जब तिर्यक गुणा आप करेंगे तो ये हो जाएगा 3f बराबर 20 के। 3f बराबर कितना हो गया? 20 के। हमको 3f का मान नहीं चाहिए, हमको सिर्फ f का मान चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा f बराबर 20/3 के। कितना हो जाएगा? f बराबर 20/3 के। तो हमारी फोकस दूरी कितनी निकल करके आ गई? 20/3। ठीक है। अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो बोलो। ये देखिए आपका लेंस से संबंधित ये पहला क्वेश्चन है। ऐसे ही सभी क्वेश्चन को आपको लगाने हैं, बहुत आसानी से प्रेम पूर्वक लगाइएगा, लग जाएगा। सिर्फ आप चिन्हों का विशेष रूप से ध्यान देंगे। इसीलिए
लेंस के चिन्हों को पहले बता दिया था कि आप लेंस के चिन्ह को याद रखें। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न आपका क्या होगा। देखो ये वाला प्रश्न जो है यह है, यदि एक लेंस की फोकस दूरी -20 सेमी हो तो क्या दिया है, दिया है लेंस की फोकस दूरी, क्या दिया है, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी बराबर -20 सेमी, क्या दिया है, -20 सेमी। तो कहा है तो लेंस की क्षमता क्या होगी, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता जब आप पढ़े थे, लेंस की क्षमता P, लेंस की क्षमता को किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। तो लेंस की क्षमता जो था P बराबर क्या फार्मूला बना था, P बराबर फार्मूला बना था 1/F मीटर में, क्या था 1/F, 1/f मीटर में, किसमें था, मीटर में। या तो या दूसरा बना था 100/F सेमी में, 100/F सेमी में। ये दोनों फार्मूले लेंस की क्षमता किससे, लेंस की क्षमता को किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। तो लेंस की क्षमता P बराबर आपका फार्मूला बना था 1/F मीटर में या 100/F सेंटीमीटर में। तो क्या है ये, देखिए तो हमें किस में निकालना है, हमें निकालना है मीटर में। तो ये हमारा, और हाँ लेंस का मात्रक क्या है, लेंस का मात्रक क्या होगा बताइए, लेंस का मात्रक होगा डायोप्टर, लेंस का मात्रक क्या होगा, डायोप्टर। तो यहाँ पे पहले ये जो है अपना -20 सेंटीमीटर, इस 20 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर दीजिए, -20 सेमी, 20 सेमी को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भाग करना पड़ेगा आपको, 100 से भाग करेंगे तो 20 × 20, 20 × 5 100 मीटर आ गया। ये क्या आ गया, मीटर में हो गया। तो ये आपका आ गया -1/5 मीटर। ठीक है, ये आपका आ गया -1/5 मीटर। अब आप फार्मूला लगा दीजिए, क्षमता बराबर लेंस की क्षमता, क्या ज्ञात करनी है, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता बराबर क्षमता, लेंस की क्षमता P बराबर पहला वाला फार्मूला लगा दीजिए 1/F बराबर 1 हो गया आपका, F कितना निकला है, ये F निकला ना, फोकस दूरी बराबर फोकस दूरी F निकला है, तो यह बराबर कितना हो जाएगा, -1/5, क्या हो जाएगा, -1/5। तो ये हो जाएगा P बराबर 1/5, जब इधर कन्वर्ट होगा तो ये हो जाएगा 1, देखिए यहां पर देख लीजिए, जैसे -1/5 है तो ये गुणे में जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 × -5/1, इतना हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 से कैंसिल हो जाएगा तो -5 हो गया, या फिर 1/5 हो गया, और 1 से गुणा भाग करने पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो P बराबर कितना हो गया, -5 डायोप्टर, -5 कितना आएगा, डायोप्टर। ठीक है, ये आपका आ जाएगा -5 डायोप्टर। क्यों, किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल दो, कोई दिक्कत है नहीं है ना। तो ये देखिए लेंस की क्षमता कितनी होगी, -5 डायोप्टर, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, इसी तरह से एक लेंस की श्रृंखला वाली सवाल बताते हैं श्रेणी से। एक ये लास्ट सवाल होगा इसमें से, आज की क्लास का ये लास्ट सवाल होगा जो श्रेणी से होगा।
ठीक है। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, वह होगा लेंसों के संयोजन से। ठीक है, जहां से एक से दूसरे लेंस जोड़ करके बनता है, ऐसे संयोजन से अभी प्रश्न करवा रहे हैं, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ये जो क्वेश्चन होगा आपका +4.5 डायोप्टर और -2.5 डायोप्टर क्षमताओं के दो पतले लेंसों को संपर्क में रखा जाता है। लेंस के संयोजन क्षमता और फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इनका संयोजन क्षमता भी ज्ञात करना है और फोकस दूरी भी ज्ञात करना है। जब आप लेंस के संयोजन क्षमता पढ़े थे तो लेंस के संयोजन क्षमता का सूत्र बना था P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 डॉट 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 जहां तक जाएगा वहां तक उसका संयोजन उसमें ऐड करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम डायोप्टर का संयोजन देखेंगे तो हमारा हो जाएगा P बराबर क्या बनेगा, P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 डॉट 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 ऐसे जितने भी रहेंगे उतने आपको कर देना। ठीक है, यहां तक समझ में आया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, आगे चलिए। तो यहां पे P बराबर आपका क्या बन जाएगा, P1 कितना है 4.5 प्लस माइनस 2.5। तो जब ब्रैकेट टूटेगा तो ये आपका हो जाएगा P बराबर 4.5 माइनस 2.5। ठीक है, ये यहां तक हो गया। जब इसको आप घटाएंगे तो ये आपका क्षमता निकल करके आ जाएगा P बराबर 2.0 के। ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, एकदम इजी सा यहां तक कॉन्सेप्ट है। तो P बराबर आपका ये क्षमता बराबर कितना निकल करके आ गया, P यानी क्षमता P बराबर कितना आ गया आपका 2.0। क्षमता बराबर कितना आ गया 2.0। ठीक है, लेंस की क्षमता बराबर कितना आ गया 2.0। अब 2.0 क्या है, 2 पॉइंट देखिए ये प्लस में 4.5 डायोप्टर और माइनस 2.5 डायोप्टर, तो ये आपकी लेंस की क्षमता का ये 2 पॉइंट कितना आ गया, लेंसों की क्षमता बराबर 2.0 डायोप्टर। ये हो गया इतना। अब निकालना क्या है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। लेंस की क्या ज्ञात करनी है, फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है, संयोजन की क्षमता। तो इसके पहले जब आप पढ़े थे लेंस की क्षमता क्या निकाले थे, लेंस की क्षमता P बराबर 1/f के। P बराबर क्या था 1/f के। तो आपका P बराबर कितना निकल गया है 2। तो ये आपका हो जाएगा 2 इक्वल टू 1/f के। इसका बटे 1 कर दीजिए, बटे 1 करके आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तिर्यक गुणा कर दीजिए। यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2f बराबर 1 के। तो f बराबर 1/2। तो इसकी दूरी कितनी आ गई 1/2 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 मीटर। आज की जो क्लास है बस यहीं तक रहेगी, इसके आगे का क्लास कल होगा। ठीक है, अगर किसी को यहाँ तक में कोई भी समस्या होती है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे अगले क्लास में नेक्स्ट।